ये सब बातें आप भूल नहीं सकती। जब तुम मेरी जान छोड़ दोगे ना तो सारे शुक्रिया इकट्ठे अदा कर दोगे। तुम जैसी माएं होती हैं जो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करती हैं और फिर रोती फिरती रहती हैं। उसने मुझे बता दिया है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जिस शख्स से मोहब्बत की वही धोखेबाज फरेबी निकला। कैसे? प्लीज अपनी गलतियों का कफारा अदा कर लो ताकि तुम और आयला आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। आयला बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश होती है और ऑन तो उसकी मदद करने की ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आयला को ऑन की ज़रा भी परवाह नहीं होती। और आयला तो ऑन से ये बात भी कह रही होती है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्र अदा करूंगी अगर तुम मेरी जान छोड़ दोगे। और ऑन जैसे ही आयला की ये बातें सुनेगा उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी कि जिस आयला के लिए उसने इतना सब कुछ किया, सबसे लड़ाई की, वही आयला उसकी ज़रा भी कदर नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ रिमला अपनी चाल चल चुकी है और उसने शामी को इस बात का यकीन दिला ही दिया है कि आयला अब भी उससे मोहब्बत करती है। रिमला शामी से ये बात कहती है, तुम्हें अपने गुनाहों का कफारा अदा करना होगा और आयला से माफ़ी मांगनी होगी। तुम अब भी आयला के दिल में हो और आयला तुम्हें जब माफ़ कर देगी तो तुम अपनी ज़िंदगी आयला के साथ गुजार सकते हो। और शामी हिम्मत करते हुए आयला को फ़ोन करेगा और उसे यही बात बताएगा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे रिमला ने सारी हकीकत बता दी है कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत ही करते हो। और वहीं दूसरी तरफ शामी और आयला जब बात कर रहे होते हैं तो साकिब भी उनको बात करते हुए देख लेता है और उसको अपनी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। साकिब अपनी बीवी शम्सा को बातें सुनाएगा और उसे यही बात करेगा, अब अगर तुम्हारी बेटी ने कोई भी चांद चढ़ाया तो मैं उसका गला अपने हाथों से दबा दूंगा और अपने आप को भी गोली मार दूंगा। तुम जैसी माई होती हैं जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती हैं, बाद में दोनों मिलकर रोती रहती हैं। और साकिब अपनी बेटी आयला के पास भी जाएगा और उसे वार्निंग भी देकर आएगा, मैंने तुम्हें शामी के साथ बात करते हुए देखा है और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें शामी से बात करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगा। और आयला इस बात का कसूरवार भी ऑन को ही समझ रही होती है, उसको यही लग रहा होता है कि ऑन ने हमें बात करते हुए देखा था, शायद ऑन ने ही जाकर उसके बाप साकिब को ये बात बताई है। हालांकि साकिब ने खुद आयला को और शामी को बात करते हुए देखा होता है।